जय माता दी सबको। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे वैष्णो देवी अमृतसर टूर के टोटल बजट की, जिसमें हम सारे छोटे मोटे खर्चे कवर कर लेंगे और कोई हिडन खर्चे नहीं है। ये टूर हमारा 4 डेज एंड 5 नाइट्स का था। मेरठ से वैष्णो देवी से अमृतसर एंड अमृतसर से मेरठ। सबसे पहले हमने टिकट पहले बुक करा ली थी 4 महीने पहले। मेरठ से जम्मू की उसकी कॉस्ट हमें पड़ी 335 रुपये। फिर ट्रेन में हम घर का खाना बना के ले गए थे, तो हमने वही खाया जिसकी हमें कोई कॉस्ट पड़ी नहीं, ये फ्री था। आप भी घर से ले जाना। फिर हम सवेरे 6-7 बजे तक जम्मू के स्टेशन पहुंच गए थे। जम्मू के स्टेशन पहुंच के हमने यहाँ सामने पी चाय, जिसकी कॉस्ट हमें पड़ी 20 रुपये चाय बिस्कुट की। हम थे टोटल 50 बंदे, तो हमने पूरी बस बुक कर ली जम्मू से कटरा की, जो हमें 120 रुपये पर पर्सन पड़ी। रास्ते में हम एक बार पकौड़ी खाने रुके, जिसकी कॉस्ट हमें 50 रुपये पर पर्सन पड़ी। फिर हम 10-11 बजे तक कटरा के बस स्टैंड पहुंच गए। यहाँ से आपको अतख्वारी मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। जय माता दी। फिर हम कटरा के मेन चौक पे आके पहले लेफ्ट में गए निहारिका भवन की साइड। हमने अतख्वारी के लिए डॉर्मिनेटरी बेड बुक करे, जो हमें 150 रुपये पर कॉस्ट पड़ा। फिर हम अपने रूम में चेक इन करके हमने नीचे से सिम लिया, जिसकी कॉस्ट हमें 250 रुपये पड़ी। फिर तैयार होके हमने दोपहर का खाना खाया और पर्ची बनवा के, पर्ची वहाँ से बनेगी मेन चौक पे, लेफ्ट में पर्ची काउंटर है। हमने ऑटो लिया, जिसकी कॉस्ट हमें 50 रुपये पर पर्सन पड़ी। फिर हम पहुँच गए बाणगंगा चेक पोस्ट। फिर हमने चढ़ाई चालू कर दी। रास्ते में एक बार चाय पी, व्यू देखते देखते हम चढ़ाई चढ़ते गए। फिर एक बार चाय पीने रुके। जय माता दी। फिर हम 8 बजे तक अतख्वारी मंदिर पहुँच गए। यहाँ जय माता दी बोल के हम खाना खाने चले गए, जिसकी कॉस्ट हमें 45 रुपये पड़ी। फिर कॉफ़ी भी 15 रुपये की वो। फिर जो हमने बेड बुक कर दे डॉर्मिनेटरी, रात को सोने के लिए हम यहाँ आ गए। शैलपुत्री भवन अतख्वारी मंदिर के सामने ही है। हम यहाँ पे आके सोए। यहाँ आपको क्लीन बाथरूम्स, आरओ वाटर, फ्री लॉकर्स और चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर सवेरे 6 बजे उठ के नहा धो के हमने चढ़ाई चालू कर ली। बस एक चाय भी हमने 7 रुपये की, और उसके बाद एक कॉफ़ी भी 15 रुपये की। यहाँ से आपको सबसे अच्छा व्यू दिखेंगे चढ़ाई के। फिर हमने 100 रुपये की नारियल वाली भेंट ली एक। उसके बाद हमने दर्शन करे आराम से। 1-1.5 घंटे के बाद दर्शन करने के बाद हमने नाश्ता करा, जिसकी कॉस्ट आई 40 रुपये, क्योंकि हमने पूरी चना खाया था। उसके बाद हमने 7 वाली चाय पी। ट्रॉली से हम नहीं गए थे, तो उसके पैसे हमने नहीं जोड़े, वैसे 100 रुपये हैं। फिर हम 1-1.5 घंटे में भैरव बाबा पहुँच के हमने 40 रुपये का प्रसाद लिया। दर्शन करने के बाद हमने एक कॉफ़ी पी 15 रुपये की। उसके बाद हमने यहाँ फ़ोटोज़ खिंचवाई भैरव घाटी पे, सबसे अच्छा फ़ोटोशूट पॉइंट है। फिर हमने उतराई चालू कर दी, जो 14 किलोमीटर है कटरा तक। शाम की चाय हमने अतख्वारी मंदिर के बिल्कुल बाहर पी, जिसकी कॉस्ट आई हमें 7 रुपये की। फिर हमारी उतराई कंप्लीट हो गई थी। जय माता दी बोल के हमने वहाँ से ऑटो कर लिया अपने होटल तक। 90 रुपये हमें एक जने को उसकी कॉस्ट आई। 60 रुपये का हमने डिनर करा एक जने ने। उसके बाद हमने होटल के पैसे पहले जोड़ लिए, 770 रुपये 2 दिन के पड़े थे। 1000 रुपये का रूम था, हम 3 दिनों में डिवाइड हो गए थे। 60 रुपये का हमने दूध पिया कुल्हड़ वाला। फिर सुबह उठ के हमने चाय टोस्ट लिए, जिसकी कॉस्ट 30 रुपये आई। न्यूट्रेला कुलचा खाया 25 रुपये का, ये ज़रूर खाना। फिर हमने कटरा से जम्मू तक की बस कर ली, जिसकी कॉस्ट हमें 120 रुपये आई, क्योंकि हमें उस दिन जम्मू घूमना था 26 को। फिर हमें यहाँ पे पुल पे उतार देता, ये हरि भवन के पास थोड़ी सी दूर है, यहाँ उतर जाना। हरि भवन आके आप लोकल ले लेना, 40 रुपये उसकी कॉस्ट आएगी। रघुनाथ मंदिर के पास ही है। आराम से लोकल मार्केट घूम के प्रसाद शॉपिंग करके स्ट्रीट फूड खाया, जिसकी कॉस्ट आई 80 रुपये दिन में। फिर शाम को चाय पी 10 रुपये की। फिर रात को निकलने से पहले हमने 40 रुपये प्लेट टिक्की खाई, जो कि बहुत अच्छी है। फिर हमने बस ले ली वहाँ से जम्मू के बस स्टैंड से जम्मू के स्टेशन तक की, जिसकी 20 रुपये पर पर्सन कॉस्ट आई, क्योंकि हमारी अमृतसर की ट्रेन थी 26 की रात की। 9 बजे स्टेशन से हमारी ट्रेन थी जम्मू से अमृतसर की। 165 रुपये की टिकट उसकी है। ये भी 4 महीने पहले हम बुक कर दी थी हमने मेरठ से ही। सुबेरे अमृतसर पहुंच गए हम 2 बजे, मतलब रात को 2 बजे। फिर हमने ऑटो लिया गोल्डन टेम्पल के लंगर हॉल वाले गेट के लिए, क्योंकि ये लंगर हॉल गेट सबसे पास है। 30 रुपये उसकी कॉस्ट आई पर पर्सन। हमने वहीं लंगर हॉल गेट के बाहर चाय पी, 20 रुपये उसकी कॉस्ट आई। हम पहुंच गए माता गंगा निवास। 100 मीटर है गेट के अंदर घुसते ही। यहाँ आपको हॉल मिल जाएगा आराम से। 100 रुपये का हमें हॉल मिला। हम 20 जने गए थे अमृतसर, बाकी वापस आ गए थे, तो 5 रुपये पर पर्सन हमें इसकी कॉस्ट पड़ी, जो कि बहुत अच्छा हॉल था। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप दर्शन सुबह 5 बजे कर लेना। इस टाइम आपको भीड़ भी कम मिलेगी और पालकी के दर्शन भी हो जाएंगे। 21 रुपये आपको प्रसाद की कॉस्ट आएगी। यहाँ पे आपकी मर्जी हो लेना, वरना मत लेना। हमने तो लिया था। फिर हमने वहीं चाय पी लंगर हॉल में।
चाय पीने के बाद हम हॉल पे चले गए अपने, हम वहाँ सोए। फिर नहाने के बाद हम दिन में दोबारा आ गए गोल्डन टेम्पल। हमने वहाँ फ़ोटो शूट्स करवाया, फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम पे डली हुई हैं, आप देख सकते हैं जाके। फिर हमने लंगर करा। लंगर करने के बाद हमने माता गंगा निवास के बाहर अपनी पेप्सी पी 5-5 रुपए की, जो सिर्फ आपको गोल्डन टेम्पल में मिलेगी। फिर हम लोकल मार्केट घूमे, जलियांवाला बाग गए जो फ्री है। स्ट्रीट फूड की कॉस्ट चाहिए हमें 50 रुपये की। फिर हमने ट्रेन के लिए चाप और रुमाली रोटी पैक करा ली, 80 रुपये पर पर्सन उसकी कॉस्ट चाहिए हमारी। पैक कराने के बाद हमने ऑटो लिया, 30 रुपये कॉस्ट चाहिए अमृतसर गोल्डन टेम्पल से स्टेशन तक का। अमृतसर एक ऐसा शहर है जहाँ आपका खर्चा बहुत ही कम होगा, ज़्यादातर चीज़ें फ्री हैं। 300 रुपये की हमारी ट्रेन थी अमृतसर से मेरठ की। इम्पॉर्टेंट बातें, ऑल ट्रेन्स की टिकट हमने 3-4 महीने पहले बुक कर लेना अपने शहर से। शॉपिंग के चार्जेस मैंने नहीं जोड़े हैं, और अपना आधार कार्ड और उसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेके जाना। कोई दिक्कत हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लें। तो हमारा टोटल खर्चा आया 3400 रुपये। आपका इससे 50-100 ऊपर नीचे आ सकता है, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।